हेलो ट्रेडर, वेलकम बैक टू अनदर लर्निंग सीरीज वीडियो। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ आईसीटी मार्केट मेकर मॉडल क्या है। आपको क्लियर सिंपल भाषा में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, मार्केट मेकर बाय मॉडल, मार्केट मेकर सेल मॉडल होता क्या है, इसको चार्ट पे कैसे आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, अब आप लोगों को जल्दी से आप लोगों का ये जो पॉइंट है मार्केट मेकर मॉडल का वो मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, अभी देखो मार्केट कैसे चलता है। मार्केट चलता है लो हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। तो ये क्या होगा, ये एक अप ट्रेंड हो गया। ठीक है, अब सेम थिंग डाउन ट्रेंड में कैसे चलता है मार्केट, हाई लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। ठीक है, अभी ये हो गया आपका डाउन ट्रेंड। ठीक है, अभी इधर से मैं अब एक ट्रेंड लाइन खींच देता हूँ। अब देखो ट्रेंड लाइन में देखा जाए तो ये हो गया आपका एक डाउन ट्रेंड और ये हो गया आपका अप ट्रेंड। ठीक है, ये सिंपल है। ठीक है, ये आप लोगों को सबको पता होगा, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड मार्केट चलता है वेव के फॉर्म में। ठीक है, अब ये आईसीटी में इसको कैसे क्लियर डीपली इसको कैसे आइडेंटिफाई करके इसको यूज किया जाता है मार्केट मेकर मॉडल के रूप में, आप लोगों को मैं वो समझाता हूँ। ठीक है, अब देखो, अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि मार्केट मेकर मॉडल क्या है आईसीटी का। देखो, मान लो मार्केट यहाँ पे कहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है, लो हाई, हायर लो, हायर हाई, मतलब यहाँ पे एक रेंज में था, फिर मार्केट आया इधर पे, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया, डिस्प्लेस किया, फिर यही लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। ठीक है, फिर मार्केट इधर आता है, फिर यहाँ से मार्केट क्या करता है ना, अपना स्ट्रक्चर चेंज कर देता है। ठीक है, अब हाई हाई बनाने लगता है। तो अभी क्या हुआ, मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज कर दिया। ठीक है, तो अब यहीं पे क्या होता है, अब यहाँ पे एक बड़ा सा फेयर वैल्यू गैप है, जो कि बड़े टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप है। ये समझ लो, बड़ा सा नहीं, मतलब बड़े टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप है। फिर आया मार्केट और यहाँ पे कोई सेल साइड लिक्विडिटी है जिसको कि मार्केट ने स्वीप किया यहाँ पे। ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम का लिक्विडिटी था सेल साइड, जिसको कि मार्केट ने स्वीप किया। अब सेल साइड स्वीप करने के बाद कहाँ जाएगा मार्केट, बाई साइड, क्योंकि मार्केट देखो ये सब जितना बाई साइड जनरेट करके आया ना मार्केट ने, तो सेम चीज अभी अभी ये हो गया आपका बाई साइड। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेल साइड कर्व और फिर ये हो गया आपका बाई साइड द कर्व। ठीक है, ये है सिंपल मार्केट मेकर मॉडल। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप लोगों को फ्यूचर में ऐसा समझने में मतलब आसानी रहे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो जिसको नहीं समझ में आ रहा है, और बाकी आप लोग को मैं डाउन ट्रेंड का भी समझाता हूँ। अभी देखो सेम चीज होता है। अभी देखो यहाँ पे आया मार्केट, एक बड़े टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप है, मार्केट इसको रेस्पेक्ट किया, सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप किया, और मार्केट देखो आया यहाँ पे एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया, जो कि छोटे टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो फिर यहाँ पे आपको दिखेगा एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ठीक है, ये रहा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। फिर मार्केट आया, फिर यहाँ पे भी कोई फेयर वैल्यू गैप है, मार्केट आया, इसको रेस्पेक्ट किया, रीबैलेंस करके फिर मार्केट ऊपर डिस्प्लेस कर दिया, फिर आया यहाँ पे भी कोई फेयर वैल्यू गैप है, मार्केट रेस्पेक्ट कर दिया। सेम चीज मार्केट फ्रैक्टल है। अगर मैं इसको जूम करूं तो यहाँ पे भी मेरे को वही मिलेगा। देखो यहाँ पे भी मेरे को क्या मिलेगा, सेल साइड और बाई साइड। ठीक है, ये एक छोटे टाइम फ्रेम में मेरे को एक यहाँ पे एक मॉडल मिल गया। ठीक है, सेल मॉडल, बाय मॉडल, सिंपल यही होता है मार्केट मेकर मॉडल। अब इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि देखना पड़ता है, एंट्री के लिए अलग अलग क्राइटेरिया रहता है, टाइम फ्रेम अलाइनमेंट रहता है। जैसे कि मान लो कि आप कौन से टाइम फ्रेम का पीडीआरए देख रहे हो, उसके अकॉर्डिंग कौन सा टाइम फ्रेम पे अलाइन करना है मार्केट को, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सिर्फ ये चीज़ें जो है आप लोगों को सिर्फ मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ मार्केट मेकर मॉडल का। ठीक है, बाकी नेक्स्ट चीज़ें लिक्विडिटी क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोग को एक अलग से वीडियो बना के क्लियर डीपली उसमें मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये मार्केट मेकर मॉडल है। अब इसको मान लो कि मुझे डाउन ट्रेंड वाला देखने का है, डाउन ट्रेंड में देखने का है मॉडल, तो इसी का उल्टा सेम उसका भी मैं बना के आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वो कैसा रहता है। अब देखो सेम चीज, मार्केट इधर कहीं कंसोलिडेट किया, ठीक है, फिर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया, ब्रेकअप स्ट्रक्चर दिया, फिर मार्केट यहाँ पे ये अप ट्रेंड। ठीक है, फिर मार्केट इधर कहीं क्या किया, अपना मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया। ठीक है, और देखो अब ये हो गया आपका मार्केट मेकर सेल मॉडल और बाय मॉडल, ये डाउन ट्रेंड के लिए।
फिर यहाँ पे भी कोई बड़े टाइम फ्रेम का बेयरिश फेयर वैल्यू गैप है या फिर बेयरिश पीडीआर है यहाँ पे, ठीक है। मार्केट आया, इसको रीबैलेंस किया, इस पे लिख देता हूँ मैं टाइम फ्रेम फेयर वैल्यू गैप, ठीक है, मैं वो लिख दिया। और देखो यहाँ पे भी कोई बड़े टाइम फ्रेम का बाई साइड लिक्विडिटी है, मार्केट आया, उसको लिया बाई साइड, फिर मार्केट क्या किया, नीचे के साइड डिस्प्लेस करना शुरू कर दिया, क्योंकि यहाँ पे कोई रीजन नहीं है ना मार्केट को ऊपर जाने का। अगर देखो मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है तो आया मार्केट बड़े टाइम फ्रेम का बाई साइड लिक्विडिटी लिया, बड़े टाइम फ्रेम का बेयरिश फेयर वैल्यू गैप है, उसको मार्केट रीबैलेंस किया, रेस्पेक्ट किया, फिर आया मार्केट यहाँ पे एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया और देखो डिस्प्लेस किया, फिर मार्केट कंटिन्यूअस अपना डाउन साइड का जो मूव है वो प्ले करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो मार्केट ऐसा ही चलता है। अब उसमें भी मैनिपुलेशन है, मैनिपुलेशन के अंदर भी मैनिपुलेशन है। अब वो चीज़ें क्या है वो मैं अलग से बताऊंगा आप लोगों को। इसमें सिर्फ आप पहले मार्केट मेकर मॉडल को क्लियर कर लो। अब यहाँ पे भी देखो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया, फिर देखो डिस्प्लेस किया, यहाँ पे भी कोई फेयर वैल्यू गैप होगा, आया मार्केट उसको रिबैलेंस किया, फिर इसको रिबैलेंस करके चला गया, या फिर यहाँ पे कोई ब्रेकर ब्लॉक होगा, ब्रेकर ब्लॉक को मार्केट रिबैलेंस किया, यहाँ पे उसको रिस्पेक्ट करके मार्केट नीचे चला गया, फिर यहाँ पे भी एक फेयर वैल्यू गैप है, उसको मार्केट रिस्पेक्ट किया, फिर से मार्केट नीचे चला गया। तो मार्केट फ्रैक्टल है हर एक टाइम फ्रेम पे, ठीक है। मार्केट टूटा हुआ है, मार्केट बटा हुआ है हर एक टाइम फ्रेम पे, ठीक है। सेम चीजें, सेम कॉन्सेप्ट हर एक टाइम फ्रेम पे अप्लाई होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, बस टाइम फ्रेम अलाइनमेंट जो है वो अलग होता है। अलग अलग टाइम फ्रेम के हिसाब से आप लोगों को टाइम फ्रेम अलाइनमेंट वो अलग से समझना पड़ेगा, वो अलग अलग से सीखना पड़ता है कि टाइम फ्रेम कौन से टाइम फ्रेम के पीडीआर पे कौन सा टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर को अलाइन करे और कौन से वाले को नहीं करे। तो वो स्ट्रक्चर के ऊपर रहता है और पीडीआर के ऊपर रहता है। तो ये हो गया सिंपल आपका मार्केट मेकर मॉडल। अब इसमें भी हो गया आपका, ये देखो मार्केट मेकर बाई साइड द कर्व, एक सेकेंड, हाँ, ये हो गया बाई साइड और ये हो गया आपका सेल साइड। देखो आपको स्क्रीनशॉट चाहिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप लोगों को ये काम आएगा। देखो यही रहता है मार्केट का सिंपल मॉडल। हाँ, ये होता है मार्केट मेकर का बाय साइड कर्व, सेल साइड कर्व, सिंपल मार्केट मेकर मॉडल, ठीक है। अब मैं आप लोगों को इसको चार्ट पे एक्सप्लेन करता हूँ। जो कि आज का गोल्ड के चार्ट पे मैंने खुद उस पर ट्रेड लिया है लाइव, मैं वो आप लोगों को दिखाता हूँ और सिखाता हूँ कि मैं लाइव मार्केट में कैसे इस चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है। अब देखो मैं आज मार्केट में आया तो पहले देखो, पहले मैं गया 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। अब ये 1 घंटे का मार्केट मेकर मॉडल आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ मैं। आज का है गोल्ड का और इसमें मैंने ये जो ट्रेड लिया हुआ है वो लाइव एग्जीक्यूट किया है, लाइव लिया हुआ है। वो आप लोगों को वीडियो के एंड में या फिर साइड में दिखा दूंगा कि कैसे मैंने एग्जीक्यूट किया था इंटरनल मॉडल में जाके। अब देखो ये क्या है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक घंटे का फेयर वैल्यू गैप था, मार्केट आया, यहाँ पे देखो सेल साइड लिक्विडिटी था, मार्केट स्विप किया, आया इस 1 घंटे को रीबैलेंस किया, रेस्पेक्ट किया। अब ये देखो सेल साइड मॉडल, बाई साइड मॉडल, लेकिन अभी 1 घंटे पे पिक्चर उतना क्लियर नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, जूम किया, ठीक है। अब देखो, अब मैं 15 मिनट पे आऊँ तो 15 मिनट पे पिक्चर थोड़ा और क्लियर दिख रहा है। देखो सेल साइड स्विप किया, आफ्टर सेल साइड स्विप मार्केट कम and rebalance the 1 hour bullish PDRA. After that I am just waiting for a clear मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। और देखो सेम चीज मार्केट यही किया, देखो सेल साइड स्विप, रीबैलेंस द 1 आवर पीडीआर। फिर मैं क्या किया, जूम किया, अब मैं वेट कर रहा था कि मार्केट एक डिस्प्लेस करे अप साइड में ताकि मैं ट्रेड लूँ। देखो सेल साइड स्विप के बाद इंटरनल भी मार्केट ने यहाँ पे स्विप किया, ठीक है। अब इंटरनल स्विप के बाद अगर मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन अप्लाई करूँ, स्टैंडर्ड डिविएशन प्रोजेक्शन, ये देखो, तो मेरा स्टैंडर्ड डिविएशन भी कहाँ जा रहा है, अप साइड में, देखो ऊपर जा रहा है 2 and 2.5। अभी स्टैंडर्ड डिविएशन ये क्या है, ये एक अलग से थ्योरी है, इससे अपन प्रेडिक्ट करते हैं कि हाँ जो लास्ट मैनिपुलेशन मूव को देख के कि मार्केट का मतलब नेक्स्ट मूव उस डायरेक्शन में कहाँ तक होने वाला है या फिर कहाँ तक अपन टारगेट निकाल सकते हैं,
उसके हिसाब से हम लोग स्टैंडर्ड डिविएशन अप्लाई करते हैं। इसके लिए भी अलग से मैं एक्सप्लेन करूंगा स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है डीपली, ठीक है। तो आप लोग को अभी समझा रहा हूँ मार्केट मेकर मॉडल। तो यहाँ पे भी देखो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे क्या है, कितना क्लियर पिक्चर दिख रहा है। ये देखो मार्केट का सेल मॉडल था, और देखो आया 1 घंटे का पीडीआरए को मार्केट होल्ड किया, बुलिश पीडीआरए को, और मार्केट देखोगे ओवरऑल पूरा बुलिश चल रहा है, अभी के टाइम में पूरा बुल रन चल रहा है मार्केट में। और देखो सेल साइड स्विप, एक्सपेंशन टू द बाई साइड, ठीक है। अब मैं इसको इंटरनल में कैसे ट्रेड लिया, कैसे एग्जीक्यूट किया वो देखो। अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जब मैं आया तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, मार्केट स्विप करने के बाद सेल साइड इंटरनल स्विप किया। अब मैं वेट कर रहा था कि मार्केट एक बड़ा सा मूव दे अपसाइड में, डिस्प्लेस करे। देखो मार्केट एक बड़ा सा मूव दिया यहाँ पे, ठीक है। अब देखो 5 मिनट का फेयर वैल्यू गैप मार्केट यहाँ पे क्रिएट किया, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप को होल्ड करे और फिर कंटिन्यू ऊपर साइड मूव दे अप ट्रेंड में। तो मैं क्या किया, 5 मिनट के फेयर वैल्यू गैप को यहाँ पे मैं देख रहा था और ऑब्जर्व कर रहा था कि मार्केट यहाँ पे कैसे रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। अब मैं गया 1 मिनट पे ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए। देखो अब 1 मिनट पे भी मेरे को सेम चीज चाहिए। देखो इस 1 मिनट पे भी क्या दिख रहा है, मार्केट मेकर मॉडल सेम चीज। देखो ये मार्केट का सेल साइड मॉडल, अभी ये मार्केट का बाई साइड मॉडल। अब ये 1 मिनट के हिसाब से ये 5 मिनट का जो फेयर वैल्यू गैप है 1 मिनट के अकॉर्डिंग ये हाई टाइम फ्रेम पीडीआरए है। तो मार्केट आया, इसको रेस्पेक्ट किया, फिर मैं वेट कर रहा था कि एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का या फिर चेंज इन स्टेटस डिलीवरी का। देखो तो मार्केट ने पहले क्या दिया, पहले चेंज इन स्टेटस डिलीवरी दिया, ठीक है, या फिर इसको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मान लो। ये हो गया आपका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद देखो मार्केट आया और एक फेयर वैल्यू गैप देखो बड़ा सा डिस्प्लेस किया था मार्केट यहाँ पे 5 मिनट के फेयर वैल्यू गैप को होल्ड करने के बाद, और यहाँ पे एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप था, मार्केट इसको भी डिसरेस्पेक्ट किया। फिर देखो एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप बनाया, मार्केट इसको होल्ड किया। फिर देखो ये अपना ये क्या बोलते हैं इसको, ब्रेकर ब्लॉक को होल्ड किया मार्केट ने। देखो ब्रेकर ब्लॉक को रेस्पेक्ट किया, देखो ये ब्रेकर था अपना, ब्रेकर को रेस्पेक्ट किया, और मैंने यहीं पे एक ट्रेड लिया था। ये क्लोजिंग मार्केट ने जब ये कैंडल क्लोज किया था ना, मैं तभी एंटर किया था, और मेरा ये ब्रेकर के नीचे का, ये फेयर वैल्यू गैप के नीचे का स्टॉप लॉस था। देखो इस ट्रेड में मेरा कितना अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड था, 4.83 का। पहले मेरा जो स्टॉप लॉस था मेरा वो यहाँ पे था, वो 34 पिप का था। बाद में जब मार्केट ने मेरे डायरेक्शन में जब मूव दिया, मैंने अपना स्टॉप लॉस को टेल करके छोटा कर दिया। फिर बाद में 1:2 के बाद मेरा मूव के बाद मैंने अपना जो स्टॉप लॉस है वो ब्रेक इवन पे ला के रख दिया। तो ये जो ट्रेड में सिंपल यहाँ पे एग्जीक्यूट किया था, और देखो 1 मिनट पे मैं कैसे 1 घंटे के मॉडल को अलाइन किया और ट्रेड लिया। और पहला जो मेरा टारगेट था इस पूरे स्विंग का, डिस्काउंट एरिया का, जो मेरा पहला इंटरनल रॉ था वो ये था। मैं पहले अपने इंटरनल रॉ पे अपना पोजीशन स्क्वायर अप करूंगा। यहाँ पे मेरा मतलब मेरा पहला टारगेट हो गया डन, मैं बस एग्जिट हो गया ट्रेड से, ठीक है। मेरा एक्सटर्नल ड्रॉप यहाँ है, और स्टैंडर्ड डिविएशन भी मेरा इधर ही कहीं पे 2 और 2.5 का प्रोजेक्शन भी इधर ही कहीं आ रहा था। तो ठीक है, मैं इतना लेके एग्जिट हो गया, और बस ज़्यादा ट्रेड में नहीं बैठने का, उतना स्ट्रेस नहीं लेने का। बाकी मैं ये ट्रेड जो लेना था दूसरा, तो मैं यहाँ से दूसरा प्लान करता, फिर से अलाइन करता इंटरनल मॉडल में, और फिर देखता। लेकिन यहाँ पे मैं ट्रेड नहीं ले रहा था, मैं बस लाइव एग्जीक्यूशन इसलिए किया ताकि मैं वीडियो बना सकूँ और आप लोग को एक्सप्लेन कर सकूँ कि मार्केट मेकर मॉडल होता क्या है, ठीक है। तो यही होता है मार्केट मेकर मॉडल सिंपल भाषा में। हर एक टाइम फ्रेम पे मार्केट सेम मॉडल बनाता है, हर एक टाइम फ्रेम पे मार्केट सेम लिक्विडिटी स्वीप करता है, हर एक टाइम फ्रेम पे मार्केट सेम स्ट्रक्चर क्रिएट करता है, हर एक टाइम फ्रेम पे मार्केट सेम मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है, हर एक चीज़ें सेम होता है। बस टाइम फ्रेम का, पीडीआरए का, फेयर वैल्यू गैप का डिफरेंस रहता है कि कौन से टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप है और उसको कौन से टाइम फ्रेम पे अलाइन करना है, ठीक है। तो आई होप आप लोग पूरे अच्छे से समझ गए होंगे कि मार्केट मेकर मॉडल क्या है, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो आपको अगर कुछ परेशानी हो रही है इसको आइडेंटिफाई करने में, तो आप कमेंट करो। जो भी प्रॉब्लम है मैं अपने से पूरा कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों का सारा जो प्रॉब्लम है वो मैं दूर कर सकूं, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।